क्या आप इस इमेज को बना सकते हैं? नहीं, तो क्या इस बॉक्स को बना सकते हैं? हर कोई इसे इजीली 15 सेकंड में बना सकता है। जब आप एक बना सकते हैं तो 9 भी बना सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस इमेज को भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इमेज कुछ भी नहीं है। ये इमेज बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स को मिलाकर बनी है। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। क्या आपने चक क्लोज का नाम सुना है? चक क्लोज हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट हैं, जो अपनी सारी पेंटिंग इसी टेक्निक का यूज करके बनाते हैं। चक क्लोज ने और भी काफी खतरनाक पेंटिंग इसी टेक्निक का यूज करके बनाई हैं, जिसकी वजह से वे हाईएस्ट अर्निंग आर्टिस्ट बने हैं। स्टीफन डोनियर एक सी स्टूडेंट थे जो 5 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते थे। स्टीफन डोनियर ने सोचा इसे बदलना होगा, तो उन्होंने सेम अप्रोच को लगाना स्टार्ट कर दिया। इन्हें जैसे ही 5 चैप्टर का असाइनमेंट मिलता तो स्टीफन इसे 5 चैप्टर की तरह ना देखकर वो इन 5 चैप्टर्स को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे कि एक टास्क को करने में 5 मिनट से भी ज्यादा फोकस ना लगाना पड़े। जैसे ही 5 मिनट पढ़ते थे वो ब्रेक लेते थे, ब्रेक में पेंटिंग करते थे और गेम खेलते थे। उसके बाद वापस 5 मिनट बैठ जाते, फिर 5 मिनट में कुछ और करने लग जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो एक समय में 5 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते थे। जिसके बाद सीधे स्टूडेंट हुए, डीन लिस्ट प्रेसिडेंट ओनर का रोल मिला। उसके बाद सेम टेक्निक के साथ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक के सबसे टॉप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में गए। स्टीफन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हाथ में लेते, उसको इतने छोटे पार्ट में बांटते कि एक टाइम पर करने में उसको 5 मिनट ही लगे। 5-5 मिनट के डिसीजन से वो कंपाउंड होते हुए उनको रिजल्ट मिलता। सेम अप्रोच के साथ बैंक ऑफ अमेरिका के लिए करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ग्लोबल हेड बने। 12 साल तक ग्लोबल हेज फंड मैनेजर रहे और अच्छा रिटर्न दिया, और साथ ही 2 अवार्ड विनिंग हेज फंड मैनेजर के फाउंडर बने। इसके साथ पढ़ाई हो या करियर, हर जगह फोड़ा। स्टीफन डोनियर ने 12 साल में 12 स्किल सीखने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, जिसमें यूनिसाइक्लिंग, पार्कोर, स्लेक लाइनिंग, जंपिंग एंड ड्रमिंग थी, जिसे 1 साल में कंप्लीट भी कर लिया। इतना कुछ सीखने के बाद भी इनकी वाइफ ने इन्हें नीडिंग करने के लिए कहा, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी सेम अप्रोच से उन्होंने नीडिंग सीखी ही नहीं, बल्कि 82 दिन में 40 फीट बड़े पेड़ को ढक दिया, जिसे यार्न वार्मिंग कहते हैं। इसे करके इन्हें काफ़ी मजा आया, तो और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर वर्क किया, जिसे कंप्लीट करने के लिए इंजीनियर स्किल्स चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 2014 में इन्होंने पेड़ की तरह 6 बड़े बड़े पत्थर को ढकने के बारे में सोचा। वो भी कौन से पत्थर? माउंटेन के टॉप पत्थर। इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि इन दिनों इनके कुछ हजार फॉलोवर्स भी हो गए थे। 388 लोगों ने भाग लिया 36 अलग अलग कंट्री से। जिसके बाद एक नहीं 18 बड़े पत्थरों को ढक दिया। ये यहाँ तक भी नहीं रुके, ये कहते हैं मैं और क्या सीख लूं, ऐसा और क्या मुश्किल काम है जो इस टेक्निक से आसान करके रिकॉर्ड बना सकता हूँ। नीडिंग तो ठीक है, बहुत कर ली, अब करते हैं क्रॉसिंग, और इसको भी सीखने स्टार्ट कर दिया। 7 इंच का ग्रेनी स्क्वायर बना दिया, जो कि स्टैंडर्ड साइज होता है। फिर इन्हें एक आइडिया आया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेनी स्क्वायर किसने बनाया, और पता चला ऐसा कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो ये रिजेक्ट हो गए, क्योंकि इसकी कोई कैटेगरी होती ही नहीं है। तो इन्होंने फिर से अपील की, फिर से रिजेक्ट हो गए, फिर से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप 10 पर मीटर बड़ा ग्रेनी स्क्वायर बना लें तो हम इस न्यू कैटेगरी को ऐड करके आपके नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड लिख देंगे। जिसके बाद 2 साल 7 महीने 17 दिन तक 13 मीटर स्क्वायर फीट बड़ा 60 पाउंड वजनी 30 माइल्स का यान बना दिया, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ ग्रेनी स्क्वायर। जिसके बाद काफ़ी मैगजीन्स में ये फीचर हुए। ये आज भी कहते हैं, आज भी मैं वही सी माइंडसेट वाला स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, बस ये बहुत बड़ा गोल हाथ में लेते और उसको हद से ज़्यादा छोटे पार्ट में तोड़ देते। इतने छोटे पार्ट में कि उसको करने में सिर्फ 5 मिनट ही लगे। पता है हम सब की प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे गोल ही गलत होते हैं। पेंटिंग बनानी है तो सिर्फ एक समय पर एक बॉक्स पर फोकस देने की ज़रूरत है।